जब टूटेगा यमराज का कहर, जब टूटेगा यमराज का कहर तो क्या हुआ। मित्रों, आज बात करेंगे धनु राशि वालों के जीवन में। अब टूटेगा यमराज का कहर, और ये कहर धनु राशि वालों के जीवन को कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रभावित करेगा। कलयुग के समय में दो जल्लाद करेंगे राशि परिवर्तन। ये जल्लाद अब धनु राशि वालों के जीवन में कैसे कहर को लेके आएंगे। तो मित्रों, चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले ऑल वाले बटन को प्रेस कर लेना। अब आगे मैं बताने जा रहा हूं कि कुछ दिन ही रह गए हैं जब धनु राशि वालों के जीवन में उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। मित्रों, जो आज के युग में जो यमराज है वह है शनि। शनि का खाया किसने पचाया। शनि जिसे तारे उसके कर दे वारे न्यारे। यहां स्थितियां यमराज को लेके, शनि को लेके, और जो दो जल्लाद हैं वो उसके बहुत अधिक प्रिय है। वह है राहु जो पहला जल्लाद है, और जो दूसरा जल्लादों का जल्लाद है वो है केतु। तो यहां राहु और केतु तो हो गए जल्लाद और शनि बन गया है यमराज। तो यमराज के शहर में, तो यमराज के देश में जो है जल्लादों का शहर चल रहा है। और ये दो जल्लाद कैसे धनु राशि वालों के जीवन में अब कहर ढाएंगे। मित्रों, शनि क्या है। शनि न्याय का कारक है। कलयुग में शनि की दुनिया है, शनि का प्रताप है, शनि महाराजा है। शनि के जो दो पहरेदार हैं, जो दो रक्षक हैं, वो है राहु और केतु। शनि आदेश किनको देता है। सबसे पहले देता है अपने बाएं हाथ को राहु को, और दाएं हाथ उसका है केतु। तो वो दोनों जल्लाद हैं। उसी के अकॉर्डिंग जब पाप की दुनिया बढ़ती है तो उसमें प्रायश्चित, सजा जिसे दंड कहते हैं, और किसी भी रूप में शनि न्याय करता है और शनि ही जो है सबक सिखाता है। तो यहां शनि यमराज का रूप जो है अब बनने जा रहा है। और जल्लाद दो जो ग्रह है राहु और केतु, अब वो कैसे धनु राशि वालों के जीवन में कहर ढाएंगे। देखिए, चौथे घर में बैठा हुआ राहु पिछले 18 महीने से जो करना था वो कर गया। जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख, संघर्ष, स्ट्रगल और जीवन में बड़ी तरक्की ये राहु ने समय समय पर दी। काफी समय से राहु नीच अवस्था में चल रहा है धनु राशि वालों के चौथे घर में। 18 मई सन 2025 से राहु जो कि पहला जल्लाद है वो करेगा राशि परिवर्तन। राहु चलता है उल्टा, राहु चलता है कुराहु, और केतु भी चलता है कुराहु। तो राहु 18 मई सन 2025 से सुबह के 10:11 पर राशि परिवर्तन करेंगे, और वह जो है तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे, चौथे घर से निकल के। और केतु धनु राशि वालों के 10वें घर से निकल के वही टाइम पे 10:11 को सुबह ही सुबह जो है 10वें घर से निकल के 9वें घर में आ जाएंगे। तो ये बड़े जल्लाद अब धनु राशि वालों पे करेंगे पुष्पों की बारिश। वो पुष्प धनु राशि वालों के लिए उन्नति वाले होंगे। काफी समय से जो उतार चढ़ाव वाली जिंदगी है वो धनु राशि वालों के जीवन से बहुत अधिक तक कम हो जाएगी। जीवन बार बार उतार चढ़ाव देता है, बार बार गड्ढों में व्यक्ति घुसता है, बार बार परेशानियां आती हैं, बार बार कर्ज हो जाता है, जीवन में स्वास्थ्य को लेके परेशान हो जाता है, परिवार में विद्रोह, विद्वेष, प्रॉपर्टी विवाद से मन खराब हो जाता है। जब अपने ही अपने को काटने दौड़ता है तो दुख बहुत होता है। बाहर के पमाड़े तो 2 मिनट में सुलटते हैं, मगर जब बात आती है खून के रिश्तों की, जब बात आती है बंटवारे को लेके, जब बात आती है जीवन में रुपए पैसे को लेके, जब बात आती है नौकरी को लेके, और जब बात आती है कर्ज की अधिकता को लेके, तो व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। वो ये सोचता है अब मैं इस पचड़े से, इस समस्या से निकलूं कैसे। बाहर का तो 2 मिनट में समझ जाता, मगर घर वाले को कैसे समझाऊं, क्योंकि ये ग्रहों का चक्रजाल होता है। और गीता में भी लिखा था कि जब भगवान कृष्ण ने
अर्जुन को उपदेश दिया था तो उसमें यही दिखाया था कि जितने भी खून के रिश्ते थे, अगर वो तुमसे लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेके झगड़ रहे हैं, तुमसे बार बार मनभेद और मतभेद हो रहा है, तुम्हारे जो है खूनी रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो ये समझ लो कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के शत्रु थे, या तुम उनके संग ऐसा कुछ करे आए जो वो इस जन्म में तुमसे बदला लेने आ गए। तो ये कैसे निपटेगा समय, ये कैसे कलेश निपटेगा, और कैसे धनु राशि वालों का अब जीवन सफल होगा। राहु और केतु जल्लाद होते हुए भी धनु राशि वालों पर पुष्पों की बारिश करेंगे। कैसे धनु राशि वालों के जीवन में अब तरक्की की ऊंचाई को पकड़ेंगे। देखो शनि क्या है, शनि है यमराज। यमराज यानी यम कौन होता है, जो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है और मृत्यु को प्राप्त करवाता है, उसका राज चलता है। और कलयुग है, कलयुग में पाप बढ़ जाता है, तो उसमें शनि और जो है राहु केतु ही कहर डालते। मगर मित्रों आज के समय में अच्छे व्यक्ति भी हैं, उनकी संख्या कम है मगर है, तो उनके अकॉर्डिंग ही ये धरती कलयुग की टिकी हुई है। नहीं तो पाप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, और जब पाप बढ़ता है तो पुण्य खत्म होता है, और पुण्य खत्म होता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख खत्म होता है, और सुख खत्म होता है तो व्यक्ति हताश निराश हो जाता है, व्यक्ति के अंदर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि रुपया पैसे पे जिंदगी अटक गई है और वो आता नहीं है, ये ग्रह देते नहीं है, और पारिवारिक माहौल खराब हो जाता है। ये करते ग्रह ही है, मगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो व्यक्ति फिर कहीं का नहीं रहता। तो यहां स्थितियां कैसे बदलेंगी 18 मई सन 2025 से। 18 मई सन 2025 से 10:11 पर जैसे ही राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा, जो आज के जल्लाद है, तो धनु राशि वालों के तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे। देखिए शास्त्र पुराण हमने पढ़े हैं, उनमें लिखा है फल दीपिका में, कालांतर शास्त्र में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कि पाराशर जी ने भी ये लिखा है कि तीसरा घर है उपचय घर। तीसरे घर में असुर और पापी ग्रहों का राज्य चलता है, उनकी मलकियत चलती है, उनकी सत्ता चलती है। जब जब राहु तीसरे घर में आता है ये 3 गुना बली हो जाता है। अब ये बली होता है तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम आप करवा देता है। आप करते क्या है, ये भी ग्रहों को जो है फल देने में डिपेंड करता है। आप जॉब करते हैं, आप टेक्नोलॉजी वर्क करते हैं, आप व्यापारी हैं, आप दुकानदार भाई हैं, या आप पॉलिटिक्स में या कोई प्रशासनिक सेवा में, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग ही ये राहु और केतु और शनि आपको फल देंगे। अब आप लोहे का काम कर रहे हैं तो शनि फल देगा। आप अगर लोहे का कबाड़ा बेचते हैं, कबाड़ियां हैं, कबाड़े का काम करते हैं, तो इसमें राहु फल देता है। आप अगर जो है कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, लेखक है, आर्टिस्ट है, ग्लैमर की दुनिया आपको प्रिय है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो ये राहु के अकॉर्डिंग आता है। अगर आप एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग या आर्ट से जुड़े हुए हैं तो ये शुक्र के अकॉर्डिंग आता है। आप वाणी से संबंधित वर्क करते हैं, वक्ता हैं, किसी भी रूप में प्रोफेशनली हैं, या आप मार्केटिंग का काम करते हैं, तो ये बुद्ध के अकॉर्डिंग में आता है। तो यहाँ राहु क्या है, चुस्त चालाक ग्रह है। अगर आप विदेशों से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐप से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रह के वर्क करना चाहते हैं, या विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो उसमें राहु अगले 18 महीने के लिए बहुत अधिक शुभ फल देने वाला है। और ये जल्लाद अब सोने के सिक्कों की बारिश करेगा। अब बात आती है केतु की। केतु क्या है, केतु है आपकी नाभि। नाभि जो होती है वो केतु का रूप है, क्योंकि इसमें आंख नहीं होती। मगर शास्त्रों के अनुसार जब रावण ने नाभि में अमृत धर लिया, तो अमृत धरने पर किसी को पता नहीं था कि रावण के प्राण कैसे निकलेंगे। वो तो उसके भाई ने ही कहीं ना कहीं धोखे से विभीषण को बता दिया। तो उसके भाई जो विभीषण थे, उन्होंने
जो है कहीं ना कहीं राम जी को बता दिया कि इसकी नाभि में अमृत है और उसी में ही प्राण इसके छुपे हुए हैं। तो इसलिए केतु को नाभि का हिस्सा माना जाता है। तो नाभि क्या है? सिक्स सेंस है। अगर कोई आपके माइंड में आगामी समय में कोई आइडिया आता है या आप कोई भविष्यवाणी करते हैं तो समझ लो केतु बहुत बुलंद है, क्योंकि भविष्यवाणी यहां से नहीं होती है, भविष्यवाणी होती है नाभि से, और आपका सिक्स सेंस जागृत हो जाता है। तो आगामी आहटें, आगामी जो प्रतिक्रिया है जो होने जा रही है मगर अभी हुई नहीं है, वो आप बता देते हैं, जिससे आप बहुत बड़े गुरु और संत ज्ञानी महात्मा हो जाते हैं। तो आगामी जो चीजें बता देता है व्यक्ति, तो वो कहीं ना कहीं उसका केतु बहुत अधिक बुलंद होता है और वो सिक्स सेंस का कारक होता है। तो भाग्य स्थान में जब जब केतु 18 महीने के लिए आएंगे तो ये भाग्य के 9 द्वार खोलेंगे। तो धनु राशि वालों के जीवन में जो पुराने परेशानियां हैं वह अब समाप्त होने वाली है। भाग्य के जरिए काम आपके बनेंगे, मगर इसमें बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अच्छा होना चाहिए, तब आपके काम अच्छे बूस्ट होंगे। राहु क्या मांगता है? राहु मांगता है फोकस। शनि क्या मांगता है? शनि मांगता है मेहनत और कर्मठता। शनि उनके अच्छे होते हैं जो कहीं ना कहीं रात को रात दिन को दिन नहीं देख के अपने वर्क पे ध्यान देते हैं, तो शनि खुश हो जाता है। अब आपको बुद्धि से काम करना है, माइंड से काम करना है। अगले 18 महीने को लेके मैं बता रहा हूं, 18 मई सन 2025 से लेके पूरे 18 महीने का समय है कि आपके जीवन में अब उन्नतिदायक समय रहेगा, और ये 2 जल्लाद हैं वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। मगर ये जो जल्लादी है ये तुम्हारी राशि पर नहीं है। तुम्हारी राशि पर जल्लाद भी तुम्हें पुष्प वर्षा करवाएगा, तुम्हें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स देने आया है, क्योंकि राहु नीच अवस्था से निकलकर अपने जो है मित्र ग्रह शनि के घर में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मगर मित्रों ये मेहनत मांगते हैं, आपको वर्क तो करना होगा। अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो बैठे बिठाए भाग्य के रास्ते नहीं खुलेंगे। तो फोकस करिए, बार बार वर्क को चेंज मत करिए और जन्म कुंडली पर काम करिए, क्योंकि जन्म कुंडली आपका मूलाधार है, आपकी छिपी हुई सिक्स सेंस है। उससे ये पता चल जाता है कि कौन सी रेमेडी इन जल्लादों पे की जाए जो आपके जीवन में दुष्टता, दुखता, परेशानियां ये खत्म करें। नहीं तो धूल में लट्ठ मारने से भी समय, पैसा और मेहनत जाहिर होती है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जन्म पत्रिका पे भी वर्क करना है, क्योंकि जन्म पत्रिका आपका मूलाधार है, आपका मन का दर्पण है। उससे ये है कि कोई उपाय अगर हम आपको देंगे तो उससे आपके जीवन में प्रोग्रेस जल्दी से जल्दी होगी और आप अपनी मंजिल पर बिना भटके पहुंच पाएंगे। नहीं तो कलयुग है, भटकते रहेंगे तो समय निकलता चला जाएगा, काल चक्र निकलता चला जाएगा और आप सुख ले नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन जीने में ही मोक्ष की प्राप्ति है। अब आपको कैसा मोक्ष चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जीवन जीने में ही मोक्ष चाहिए कि मरने के बाद मोक्ष चाहिए, क्योंकि मरने के बाद तो किसी ने नहीं देखा है कि आप जीवन में स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। तो अच्छे कर्म करने हैं। राहु केतु शनि अच्छे कर्म मांगते हैं, सोच विचार के वर्क करने हैं। इन 18 महीने में प्रोग्रेस होगी, मगर वर्क, मेहनत, परिश्रम और फोकस ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे घर में जो राहु है वो मेहनत को बढ़ा देता है, मेहनत मांगता है, तब भाग के 9 द्वार खुलता है। तो आपको घबराना नहीं है। और आप अगर चाहते हैं कि आप भटके नहीं, बार बार फोकस आपका टूट जाता है, आपको काम नहीं मिलता, कर्ज हो गया है, पितृ दोष है कुंडली में, काल सर्प दोष है, ऋण लगे हुए हैं आपकी कुंडली में, 6, 8 और 12 खानों में 3, 4, 5 ग्रह बैठे हुए हैं, फिर आपको समय समय पे कुंडली पर वर्क करना है, कुंडली के उपाय करने हैं जो हम आपको दें। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे अपॉइंटमेंट लेके ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सिर्फ उस पर ही संपर्क करना है। आपको जय गुरुदेव लिख के भेज देना है, हम सारा आपको डिटेल भेज देंगे। आपको फीस पे करने के बाद में हस्तलिखित कुंडली फाइल, प्रश्न के उत्तर सहित और आपकी कुंडली में निकले हुए जो उपाय हैं वो हम आपको देते हैं। अगर आप उन्हें मन भाव से करेंगे तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां छोटी छोटी हो जाएंगी और आपके मार्ग, धन, संपत्ति और आपका जीवन कल्याण में होता चला जाएगा, ग्रहों का भोग लगता चला जाएगा, तो आपका आगे का ग्राफ ऊंचा होता चला जाएगा। तो मित्रों, चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें
और कमेंट में जय राहुदेव, जय शनिदेव, जय केतुदेव ज्यादा से ज्यादा जप के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।